अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इंग्लिश के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस लेकर आए हैं ईटा टेस्ट के लिए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। वर्ब दैट डू नॉट शो एक्शन आर कॉल्ड डैश। लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब और फ्रेजल वर्ब और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, ये किसके लिए यूज एज, एम, आर यानी वाज, वर, बी और बीन। इसका मतलब होना होता है। तो ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है सब्जेक्ट इन वर्ब को टू गिव यानी सम मोर इंफॉर्मेशन। मतलब उर्दू में आप कहें तो फ़ाइल और फेल को यानी मिलाकर इजाफी मालूमात देता है। जिस तरह सारा इज़ हैवी, द फूड इज़ रेड, इस तरह के जो है ना, इसको आप कह सकते हैं। ज़्यादातर इज़, एम, आर, वाज या वर ये यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो अगला एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। ही सेड टू हर, डिड यू नॉट गो टू द मार्केट, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन ए और इन सब को आप देख लें तो इसमें हमारे पास ही आस्क्ड हर आ जाएगा। ही आस्क्ड हर और आगे वेदर या इफ़ आप लगाएंगे। डिड यू नॉट गो टू द मार्केट, यहाँ पर जो सेंटेंस का है इसके मुताबिक आप इफ़ या वेदर लगा सकते हैं। और यू चूँकि आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हो उसके साथ आप चेंज करेंगे। तो इसका सब्जेक्टिव केस यानी हर का क्या होता है, शी, यानी इफ शी हैड नॉट गो टू द मार्केट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी में आपके पास ये मौजूद है। ही आस्क्ड हर इफ शी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। जिस तरह आपको बताया है उसके मुताबिक आपने टेंस को और इसको चेंज करना है, वर्ब को। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वर्ड आर फ्रेज फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ अ डिफरेंट वर्ड और फ्रेजेस इज कॉल्ड डायग्राफ, ट्राईग्राफ और एनाग्राम और पैराग्राफ। तो डायग्राफ तो आपके पास ये इंग्लिश में जो डायग्राफ के अंदर ये जो पीएच है ये एफ की साउंड देता है। तो इस तरह अगर आपके पास यानी इस तरह के जिस तरह चेयर है तो चेयर यानी ये च की आवाज़ ये दे रहा है। तो इस तरह जब टू इंग्लिश के टू अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं और उर्दू के एक हुरूफ तहजी का ये आपके पास वो देता है, आवाज़ देता है, तो इसको कहते हैं डायग्राफ। डायग्राफ, डाई मीन्स टू, डाई जो है ना लैटिन या ग्रीक्स में कहते हैं टू को। जिस तरह डाइकाट होता है हमारे पास, इसी तरह ट्राई मीन्स थ्री। और इसी तरह जब तीन लेटर्स मिलते हैं तो एक आपके पास ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्राईग्राफ। आगे है एनाग्राम। एनाग्राम क्या है, तो हमारे पास एनाग्राम इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ अनदर वर्ड्स और यानी फ्रेज। जिस तरह आपके पास एक वर्ड हो और उसको आप रीअरेंज करके दूसरे तरीके से आप उसको वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक दो लफ्ज़ बता देता हूँ और उसको मिलाकर नए अल्फाज भी बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेस और इसको तरतीब इसका चेंज कर लेते हैं CARE, केयर कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक बन जाएगा यहाँ पे इस तरह एनाग्राम। अगर पार्ट है इस तरह, अगर आपके पास ये है PART पार्ट, ठीक है, हिस्से को कहते हैं। तो यहाँ पर इसको टी को अगर हम पहले लिख लें और RTRAP ट्रैप, यानी इससे एक नया लफ्ज़ यानी बन सकता है मीनिंगफुल। अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एनाग्राम। ये हमारे पास एनाग्राम की डिफिनीशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। तो क्वेश्चन 4 में हमारे पास सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाँचवा है, तो उसकी तरफ भी चलते हैं, पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये पाँचवें, इसको भी आप दे सकते हैं। आई वेटेड फॉर द बस बट इट वाज लेट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड है, नेगेटिव है या कौन सा है। तो हमारे पास
कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। यानी अगर एक जुमला में बोल दूँ यहाँ पर आई ड्रिंक ग्रीन टी बट द बट दे ड्रिंक काफ़ी, तो आई ड्रिंक ग्रीन टी ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है और दे ड्रिंक कॉफ़ी ये भी इंडिपेंडेंट है, और ये बट के ज़रिए अगर ये आपस में ये मिले हैं तो इसको कहते हैं हमारे पास कंपाउंड। और ये अगर आपके पास यानी कौन से आपके पास आ जाते हैं इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, और सो इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि आपने यानी फेन बॉय इसका ये आपने याद करना है, FANBOY फेन बॉय। तो ये हमारे पास क्या है, यानी एफ से मतलब बनता है फॉर, और इसी तरह अगर ये फॉर से मिल एंड से, और ये नॉर से, और बी से बट, और ओ से आर, और वाई से येट, ये 7 और जो है आगे ये आपके पास बन सकते हैं, ठीक है। और एस से फेन बॉयज़ था चूँकि, तो एस से आपके पास आ जाएगा 100। 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल 7 बन जाते हैं कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। इस तरीके से आपने इसको याद भी रखना है, और कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं इसके डिफिनीशन को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास जो 6 है, द एनाग्राम ऑफ द वर्ड हर्ट कैन बी। इससे पहले हमने एनाग्राम के बारे में पढ़ा था कि एनाग्राम क्या है, इसको हम तरतीब देंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम तरतीब दे देते हैं EARTH, ई पहले लिख लें तो ये हमारे पास आद बन जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन की तरफ यहाँ पर चलते हैं और उसको भी देखते हैं। यहाँ पर 7 को तो आप कर चुके हैं, 8 को आप देख लें यहाँ पर। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग। अब फ्रेज होता क्या है, फ्रेज की डिफिनीशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। तो जिस तरह इन द अर्थ, ऑन अ वॉल, इस तरह के जो आपके पास आते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ये आपके पास फ्रेज कहलाते हैं। जो कंप्लीट यानी सेंस ये आपके पास नहीं देते। तो आफ्टर डिनर यानी कहने के बाद, इन द अर्थ, जिस तरह मैंने कहा ऑन अ वॉल, वॉल पर, दीवार पर, क्या, इन द अर्थ यानी पूरा कंप्लीट कि क्या है। आई गो ये तो आपके पास सब मैं जाता हूँ, इस तरह हो रहा बिल्डिंग इसकी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर है हमीदुल्लाह खान द आर्किटेक्ट बिल्ट कास्टल एंड ब्रिज। कास्टल यानी किला, कोटलियाँ, या ब्रिजेस यानी पुलें, पुल वगैरह। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पंक्चुएशन। यहाँ पर ये जो पंक्चुएशन इस तरह का ये दिया हुआ है, ये क्या है? हाइफन है, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन है, और ब्रासेस है। बेसिकली इसको इंग्लिश में या मैथमेटिक्स में तो राउंड ब्रैकेट कहते हैं, और आपने मैथ में पढ़ा होगा इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में चूँकि पैरेंथेसिस है तो राउंड ब्रैकेट तो हम कह ही नहीं सकते, इसको कहते हैं इंग्लिश में पंक्चुएशन में इसका नाम है पैरेंथेसिस। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। मज़ीद ऐसे MCQs के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।